बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। समय बेहद कम है तो मैं बस कुछ लाइनों में ही अपनी बात को रखूंगी। मुझसे पूर्व तमाम वक्ताओं ने बहुत गहराई से, बहुत सारे आंकड़ों के साथ, बहुत तर्क के साथ इस महत्वपूर्ण और बेहद ही संजीदा विषय पर अपनी बात रखी है। यूं तो पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इस कुकृत्य की चर्चा पिछले 1.5 साल से चल रही है कि किस प्रकार से देश के संविधान की आस्था पर और संवैधानिक संस्थाओं पर निरंतर चोट कर कर कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग, कुछ छोटी सोच के लोग बार बार इस बात का परिचय दे रहे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक बात समझ आती है, एक शब्द समझ आता है, वो है तानाशाही। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान और हजारों हजार क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से जो हमारे भारत देश को गौरव प्राप्त हुआ है लोकतंत्र में, उस लोकतंत्र के अंदर इन लोगों के तानाशाही वाले मंसूबे तो दूर की बात है, इस शब्द के लिए भी कोई जगह नहीं। अध्यक्ष जी, कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसे होंगे संस्कार वैसे होंगे आपके आचार विचार। तो अध्यक्ष जी, जब मैं संस्कारों की बात कर रही हूं तो मुझे बहुत ही भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि जिस पार्टी की सरकार आज देश के केंद्र में है और देश के 22 राज्यों में है, उस पार्टी का जन्म ही दंगों से, लोगों को डरा धमकाकर वोट लेने से ही हुआ है। और वो डरा धमकाकर दंगों से सरकार बनाकर जो प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे हैं, उस चौथी पास राजा की संकीर्ण मानसिकता से सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसी बात की उम्मीद कर सकते हैं कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या है, ग्लानि है और हर वक्त दूसरे के साथ परस्पर जो है कंपटीशन, काम के दम पर जीतने की भावना नहीं है। उनको कैसे नीचा दिखाकर आगे बढ़ा जा सके, ये भावना निरंतर उनके अंदर पलती है, बढ़ती है। जब कोई पार्टी दंगों के दम पर, वोटों की चोरी कर कर, वोटों की खरीद फरोख्त कर कर, सरकारों को रातों रात तोड़कर, विधायकों को डरा धमकाकर अस्तित्व में आती है, तो उनका गृह मंत्री तड़ी पार होगा, ये बिल्कुल साफ है और नामजद है। ये मेरा दल या कोई और नहीं कहता, ये चुनाव के माध्यम से कही हुई बातें नहीं है, ये तो भारत की न्याय व्यवस्था के माध्यम से न्यायालयों के अंदर सत्यापित बात है। और जब आपकी मानसिकता इतनी संकीर्ण होगी, जब आप अनपढ़ता का परिचय देंगे, जब आप गुंडागर्दी का परिचय देंगे, तो निश्चित तौर पर यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक पढ़े लिखे, एक प्रभावशाली, एक IITN से एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ निछावर करता आया है मां भारती के लिए और दिल्ली वासियों के लिए, तो उससे मोदी जी को डर लगना लाजमी है। और ये बात कहना इस सदन के अंदर बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब जब मोदी डरता है केजरीवाल से, तो ईडी और CBI को आगे करता है, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है अध्यक्ष जी, इनके पास कोई विचार नहीं है अध्यक्ष जी, इनके पास कोई ऐसे नेता नहीं है जो देश के हजारों लाखों करोड़ बेटे बेटियों को रोजगार दे सके। हाँ, इनके पास जुमले जरूर है। पिछली बार कहा था कि हर किसी को 15 लाख रुपए देंगे, इस बार कहा कि हर किसी को 2 करोड़ नौकरी देंगे, और फिर कहते अगर मैं ना कर पाऊं तो झोला उठाकर चला जाऊंगा। तो जो व्यक्ति दिमाग में रखता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो झोला उठाकर चला जाऊंगा, तो निश्चित तौर पर वो अपनी संकीर्ण मानसिकता का बार बार परिचय देते हुए अपने से ज्यादा प्रभावशाली विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम करेंगे, झूठे षड्यंत्र बनाकर उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता और उनकी सरकार को डीरेल करने का काम करेंगे। मैं आज कहना चाहती हूं इस सदन के माध्यम से,
बिल्कुल 4 लाइनें खत्म करूंगी। मैं इस सदन के माध्यम से आज अध्यक्ष जी कहना चाहती हूं कि मोदी जैसे और भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग एक बार क्या हजारों बार जन्म ले लेंगे ना, तब भी अरविंद केजरीवाल का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक महज नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक क्रांति है, और वो क्रांति जिसने ईमानदारी और काम की राजनीति को 75 साल के बाद इस आजाद भारत के अंदर स्थापित कर दिखाया है। अरविंद केजरीवाल आज आजाद भारत में पहला ऐसा नेता है जो कहता है अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट करना, अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट करना। मैं चैलेंज करती हूं विपक्ष के साथियों को, एक बार मोदी जी से कहलवा दो कि अगर मैंने काम करा है तो मुझे वोट कर दो। भाई साहब, जमानत जब्त ना करा देना है देश की जनता, ढूंढते रह जाओगे वोटों को। तो अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को मोदी जैसे व्यक्ति और तड़ीपार जैसे अमित शाह जैसे व्यक्ति हजारों जन्म लेंगे ना झुका सकते हैं, ना डरा सकते हैं, और ना ही हमारी सरकार को तोड़ सकते हैं। और जहां तक बात है आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, आम आदमी पार्टी के लोगों को डराने की, तो अध्यक्ष जी मैं ये भी बहुत साफ शब्दों में बता दूं, आम आदमी पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक परिवार है। और इस परिवार में ना सिर्फ विधायक, ना सिर्फ मंत्री, ना सिर्फ सांसद है, बल्कि इस परिवार के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ सदस्य हैं जो अपने बेटे के ऊपर, अपने भाई के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर मजबूती से विश्वास कर खड़े हैं। हम आज फिर इस बात को कहते हैं, तुम ईडी को लगा लो, तुम सीबीआई को लगा लो, तुम्हारे आसपास जितने तुम्हारे हथकंडे हैं सब कुछ लगा लो, ना तुम अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर दाग लगा सकते, ना उसकी कर्मठता पर दाग लगा सकते। ये दाग वापस तुम्हारे मुंह पर लगेंगे, हेमंत बिश्व शर्मा के रूप में लगेंगे आपके मुंह पर ये दाग आकर, शुभेंद्र अधिकारी के तौर पर तुम्हारे मुंह पर ये दाग आकर लगेंगे, जो नर्मदा घोटाला हुआ उसके नाम पर। और मोदी सरकार और ईडी के दुरुपयोग की वजह से ना विपक्ष खत्म हो सकता है, ना विपक्ष खत्म होगा। आने वाले समय के अंदर आप देखिए, अभी तुम्हारी बैसाखी की सरकार चलती है केंद्र में 2 बाबुओं के दम पर। वो बाबू जिस दिन अपना सहारा हटा लेंगे तो हमारे जो चौथी पास राजा है वो कुर्सी से नीचे गिरेंगे और संविधान की जय जयकार होती रही है। तो अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, आज तक जितनी भी सरकारों ने अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग करा है, इस लोकतंत्र के माध्यम से, संविधान के माध्यम से जनता ने उनको जवाब दिया है। वो दिन दूर नहीं, दिल्ली में एक बार फिर से जनता भारतीय जनता पार्टी के कान पर इतनी जोरदार तमाचा मारेगी कि वो जो ये 8 सीटें हैं वो भी 0 पर सिमट जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी को जनता प्यार करती थी, है और करती रहेगी। आज पूरी दिल्ली में एक ही नारा है, मेरा केजरीवाल ईमानदार है, मेरा केजरीवाल काम करने वाला है। और जब तक केजरीवाल है, दिल्ली के विकास को, दिल्ली के बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को, दिल्ली की विधवा बहनों की पेंशन को और दिल्ली के बच्चों की अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य को और बहनों की सुरक्षा को भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे भैया नेता ना रोक पाए थे, ना रोक पाएंगे, और ना ही ये इस क्रांति को कभी भी अपने रास्ते से भटका पाएंगे। अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने कम समय में मेरे शब्दों को रखने का मौका दिया, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं चाहती हूं कि इस विषय को आज से और अभी से हम लोग इतनी गहराई से जन जन में पहुंचाएं कि वोट लेने के लिए किस प्रकार से कामचोर लोग एक काम करने वाले नेता की छवि को धूमिल करने का असफल प्रयास करते हैं। ये इस प्रयास में भी असफल रहे और चुनाव में भी 100% असफल रहेंगे। 70 की 70 सीटें केजरीवाल को, अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की जनता देकर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।